नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने जिसे इत्मीनान से सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी किसी के भी साथ घट सकता है। और भगवान ना करे किसी के साथ अगर ये घट गया ना, तो उसके परिवार में से 4-5 जाने तो जाना तय हो जाती है। जी हाँ, मैं कभी चाहूँगा नहीं कि ऐसा किसी के साथ हो, इसलिए मैं कह देता हूँ कि भगवान ना करे। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी है, कुछ भूतिया शक्ति ऐसी होती हैं जिन्हें अगर रोकना हो तो भगवान को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी वो रुकेगी। वरना पूरी दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं होती है जो उन्हें खत्म कर सके। ऐसी एक घटना जो किसी के साथ नहीं घटना चाहिए, रेखा नाम की लड़की और उसके पूरे के पूरे परिवार के साथ अचानक से घट गई। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी रेखा की, लेकिन पहले मैं आपको पूरा कैरेक्टराइजेशन समझा देता हूं, फिर कहानी के फ्लो में आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन क्या है, कैसा है। तो रेखा प्रयागराज में वकील है। रेखा का पूरा परिवार देवरिया जिले से बिलोंग करता था। रेखा यहां पर किराए के घर में रहती थी। वकालत करते करते रेखा की दोस्ती आशुतोष नाम के एक दूसरे वकील से होती है। दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी, गहरापन हो गया था। तो आशुतोष ने रेखा के घर वालों से भी कई बार फोन में बात किया हुआ था। तो जो रेखा है ना, रेखा के घर वाले क्या बोलते एक दिन आशुतोष जी से कि आशुतोष यार, हम लोग देवरिया में रहते हैं और हमारी बेटी प्रयागराज में। हम चाहते हैं कि हम भी प्रयागराज में अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो जाए, लेकिन किराए के घर में नहीं। हम खुद का घर वहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो कोई ज़मीन वगैरह का इंतज़ाम वहाँ पर हो सकता है कि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हम तुरंत खरीद लेंगे और अपने घर का निर्माण शुरू करवा देंगे और हम भी गाँव से बाहर निकलकर बड़े शहर में आ जाएंगे, प्रयागराज में आ जाएंगे। आशुतोष कहते हैं कि ठीक है, हमारे घर के पास ही काफ़ी ज़मीन है, हम पता करते हैं, अगर हो गया तो आप भी हमारे पड़ोसी बन जाना। आशुतोष जी ने पता करना शुरू किए और किस्मत वाली बात ये थी कि आशुतोष का घर ये है और बाजू में ज़मीन खाली मिल गई। रेखा को बताया गया, फिर घर वालों को पता चला। रेखा के पिताजी माताजी तुरंत आए लोकेशन देखने के लिए। उनको सब बढ़िया फिटम फाट लगा, बजट वजट सब सेट हो गया और वो ज़मीन खरीद ली गई। घर में खुशी का माहौल था। आशुतोष के भी माता पिता ने रेखा के माता पिता से मिलना जुलना किए, बातचीत हुई और एक ऐसा पारिवारिक संबंध जैसा बन गया। और अब बहुत ही जल्दी डिसाइड किया गया कि ये जो ज़मीन खरीदे हैं, इसको ऐसे ही नहीं भाई, इसमें घर का निर्माण शुरू करें। अब देखो भाई, घर का निर्माण शुरू करने से पहले क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, भूमि पूजन करवाते हैं। तो वैसे ही रेखा की ज़मीन में भूमि पूजन करवाने का डिसाइड किया गया। रेखा के दूर दराज से भी रिश्तेदार लोग आए, क्योंकि भाई रेखा लोगों ने यहाँ पर ज़मीन खरीदे, घर बनने वाले, तो रिश्तेदारी तो आएगी ही। तो एक दूर की दादी जी भी आई थी। उनके परिवार का कोई नहीं आया था। तो सब लोग देख के हैरान भी हुए थे, अरे ये अकेली इतनी बूढ़ी हो गई हैं, 80-82 साल की, ये कैसे अकेली आ रही हैं। लेकिन वो अकेली आई थी। ठीक है, भूमि पूजन वगैरह सब अच्छे से हुआ। लेकिन जब पूजन खत्म होने लगा था शाम के टाइम पे, तो सब लोगों ने नोटिस किया, अरे वो दादी जी आई थी, दूर की दादी जी रेखा की, वो दिख नहीं रही है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। उतने में आशुतोष की ही नज़र पड़ती है एक गड्ढे में जहाँ नींव डलनी थी। वहां पर वो दादी जी औंधे मुंह उल्टी पड़ी हुई थी, बेहोश जैसी। आशुतोष ने जोर से चिल्लाया, अरे अरे जल्दी आओ, ये दादी जी देखो यहाँ पे गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है। सब भागते हुए आए और आशुतोष के एक फ्रेंड ने जैसे तैसे करके वो दादी जी को गड्ढे से निकाले। उल्टी पड़ी हुई थी ऐसे गड्ढे में, पता नहीं कैसे गिर गई थी, बूढ़ी थी, खैर कोई बात नहीं। उन्हें निकाल लिया गया और सब लोगों को लगा चलो ऐसे ही पैर पैर फिसल गया होगा, बेचारे बेहोश हो गई होगी, थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले गए। सिचुएशन वहां पर सिमट गई और घर का निर्माण हो गया शुरू। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भूत कहाँ है, अभी आगे सुनो, यह कहानी डार्क होती जाएगी। आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि ऐसा कैसे इनके साथ हो गया। तो ठीक है, घर का निर्माण शुरू हुआ, घर बन भी गया, बड़े अच्छे से बन गया। अब घर बनता है तो सबसे पहले कोई क्या करता है, घर में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश पूजा होती है। तो गृह प्रवेश पूजा में ना कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद घुसने से पहले, घर के अंदर खुद घुसने से पहले गाय को लेकर जाते हैं कि गाय के शुभ कदम घर पे पहले पड़ेंगे तो सब अच्छा होगा। आपको पता है, जब गाय को लेकर इस घर के अंदर घुस रहे थे ना, तो घर की दहलीज में ही कुछ नहीं था, ज़मीन में नॉर्मल ज़मीन थी। पता नहीं वो गाय का छोटा सा बच्ची थी, मतलब गाय की, वो कैसे फिसल के भड़बड़ा के गिर गई बहुत जोर से।
बहुत जोर से गिर गई। उसके पैर में भी कई बहुत जोर से चोट आ गई। लोगों का दिमाग काम नहीं किया, तो नॉर्मल जमीन थी, ये बच्ची गिर कैसे गई गाय की अचानक से यहाँ पे। खैर, गाय का प्रवेश उस घर में तुरंत नहीं हो पाया। घर के लोग अफरा तफरी में पहले घुस गए थे, अरे कैसे गिर गई बेचारी यार, गाय को संभालो संभालो करके। खैर, उसी समय इन लोगों को नोटिस कर लेना चाहिए था कि ये कुछ इशारा है। इसे गांव के लोग अपशकुन मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने नोटिस नहीं किया क्योंकि थोड़ी अफरा तफरी हो ही गई थी। खैर, ये लोग उस घर में शिफ्ट हो गए और रहते रहते 2 महीने काट लिए। अब जो रेखा थी, ये आशुतोष जो पहले फ्रेंड हुआ करते थे, अब पड़ोसी हो गए हैं। और ये लोग अभी कुछ समय पहले से ही डिसाइड किए हुए थे कि हम लोग जज की तैयारी करेंगे। पीसीएस में एक डिपार्टमेंट होता है जिसकी पढ़ाई करने से, जिसका एग्ज़ाम निकालने से वकील लोग जज बनते हैं। तो उसी की तैयारी कर रहे थे आशुतोष भी और रेखा भी। दोस्त होने के साथ, जैसा मैंने बोला कि ये पड़ोसी भी हो गए थे, तो ये अपने घर के थोड़ी आगे जाके एक पार्क होता था, वहाँ पर बैठ के पढ़ाई किया करते थे, मस्त से पढ़ाई करते थे। और फिर जब शाम हो जाती थी, अंधेरा हो गया, पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, तो ये उठ के अपने घर तरफ आ जाया करते थे। इनको यहाँ पर रहते हुए 2 महीने हुए हैं। ये लोग रेगुलरली ऐसे ही पढ़ाई करने गए हुए थे पार्क में, वहाँ से लौट रहे थे, साथ में थे। आशुतोष और रेखा बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक बस आई और उस बस ने बहुत ज़ोर के रेखा को टक्कर मार दी। रेखा बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में सड़क में गिर गई और बेहोश हो गई। जैसे तैसे करके आशुतोष ने रेखा को उठाया और हॉस्पिटल लेकर भागा। घबराए हुए रेखा के परिवार वाले बाद में पहुंचे, सबके आशुतोष के परिवार वाले बाद में पहुंचे, और वहां पर पता चला कि रेखा के दोनों पैरों में बड़ी भयंकर वाली चोट आई हुई है, बहुत भयंकर वाली। हॉस्पिटल वालों ने बोले कि 1 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, फिर आप घर पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि पैर की चोट है। कुछ भी कहो, पैर की चोट उतनी खतरनाक नहीं होती एज कंपेयर टू दूसरे अंग में कहीं चोट लग जाए, ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो रेखा को रखा गया 1 दिन हॉस्पिटल में, दूसरे दिन घर भेज दिया गया। जिस दिन रेखा घर पर आई है दिन में, उसी रात को आशुतोष के पिताजी के मोबाइल में रेखा के पिताजी फोन करते हैं। रात के तकरीबन बज रहे थे 1। ये हैरान हो गए, बोले अरे रेखा के पिताजी का फोन। हाँ बोलिए भाई साहब। रेखा के पिताजी क्या बोलते हैं आशु के पिताजी को कि रेखा अजीबोगरीब हरकत कर रही है, हो सके तो आप लोग आशु को लेकर जल्दी घर पर आइए। तो आशु जाग रहा था उस समय। आशु ने सुन लिया कि पिताजी ऐसे घबराए हुए रेखा के पापा से बात कर रहे हैं, तो सब अफरा तफरी में भागे हैं रेखा के घर पर। रेखा के घर पर पहुंचे तो इन लोगों ने क्या देखे, रेखा अपने स्टडी रूम में बैठी हुई है और अजीब तरीके से अपने बाल वाल खोल के ऐसे हिला रही है और कुछ कुछ फुसफुसा रही है, अजीबोगरीब कुछ कुछ फुसफुसा रही है। सब लोग देखकर घबरा गए। रेखा के माता पिता भी उस तक नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक जैसी हो गई थी। अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से वो मूव कर रही थी, इस तरीके से बड़बड़ा रही थी कि कोई भी देखे तो रात के 1 बजे घबरा ही जाए। लेकिन आशुतोष जैसे कि रेखा के बहुत ज़्यादा करीबी थे, उन्होंने हिम्मत दिखाया, वो रेखा के पास गए और रेखा का डायरेक्ट जाके ऐसा मुंह पकड़ लिए। बोले रेखा क्या हो गया, तुम ठीक तो ना। उस समय रेखा का ऐसी आंखें बंद थी। रेखा नॉर्मल हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है बोलो। रेखा ने अपनी आंख खोली, बोलती है आशुतोष मुझे बचा लो। उस समय रेखा की आंखें देखकर आशुतोष का खून सूख गया था, क्योंकि रेखा की आंखों में एक एक पुतली नहीं बल्कि 3 पुतली दिखाई दे रही थी, एक दूसरे से जुड़ी जुड़ी 3 पुतलियां। आशुतोष देखते रह गए और फिर घबरा कर ऐसा हाथ छोड़े, मतलब उसका मुंह छोड़े और पीछे हटे। रेखा के पिताजी, बेटा आशु क्या हो गया। बोले अंकल आप बाहर आइए। अभी रेखा जोर जोर से चिल्लाए जा रही है, हिले जा रही है। जितनी देर आशु ने पकड़ा था और रेखा ने आंख खोली थी, बस उतनी देर में आशुतोष मुझे बचा लो इतना बोली थी, उतनी देर के लिए वो नॉर्मल थी। बाकी पूरी टाइम वो अपना सर हिला रही है, क्या क्या बड़बड़ा रही है पता नहीं। आशुतोष रेखा के मम्मी पापा और अपने मम्मी पापा को साइड में लेकर जाते, मतलब दूसरे कमरे में, और कहते हैं कि मुझे रेखा को देखकर एक अजीब सा डर लगा है। रेखा के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। रेखा के पिताजी को सुनकर यह विश्वास नहीं हुआ। आशुतोष ने साफ साफ बताया कि मैंने अभी उसकी आंखों में 3 पुतलियां देखा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। रेखा के पिताजी बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता, चलिए हम चलकर देखते हैं। रेखा के माता पिता, आशु के माता पिता
रेखा के सामने पहुंचे तो रेखा हिल ही रही थी। उसका मुंह पकड़ के जैसे तैसे करके देखा गया, एक एक ही पुतली। रेखा नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन हरकतें नॉर्मल नहीं कर रही थी। आशुतोष ने फिर से समझाया रेखा के माता पिता को, मैंने ऐसे कई केसेस सुना हूं, देखा हूं, जाना हूं, जिसमें घर वाले रेडी नहीं होते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे परिवार वाले को कुछ हो गया है, और फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है, समय बहुत निकल जाता है और फिर कुछ हाथ में नहीं बचता है। मैंने देखा हूं, रेखा मेरी बहुत खास फ्रेंड है, मैं ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिना मतलब के आपके मन में डर नहीं डालूंगा। मेरी बात मानिए, किसी सिद्ध तांत्रिक से बात कीजिए और रेखा का जल्द से जल्द इलाज कराइए, वरना भगवान ना करे कुछ ना हो जाए। तो जिस तरीके से आशु ने रेखा के पिताजी को ये बात बोले ना, कि रेखा के पिताजी भी सोच में पड़ गए कि मतलब यार अगर ये आशु ऐसा बोल रहा है तो बात करें क्या बाबा जी से। अगले दिन उठते से ही बाबा जी को फ़ोन लगाया गया, लेकिन हाँ, उस समय के लिए आशुतोष ने जैसे तैसे करके, रेखा एक नाइट शर्ट पहनती थी, उसमें ना एक महाकालेश्वर जो अपने ज्योतिर्लिंग है उनकी फ़ोटो डाल दिए थे। तो थोड़ी सी तो नॉर्मल होने लगी थी, हल्की हल्की, इतनी ज़्यादा आक्रामक नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। तो इसलिए सुबह तक का इंतज़ार इन लोगों ने कर लिए, और अगले दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास, आशुतोष भी कोर्ट नहीं गए, रेखा भी नहीं जा सकती थी, दोपहर के 12 बजे के आसपास तांत्रिक बाबा घर पर आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा रेखा को सामने बैठाकर एक नारियल, जो नारियल पानी वाला नारियल होता है ना, उसमें पता नहीं क्या अनुष्ठान करते हैं। 1 घंटे के अनुष्ठान के बाद बाबा जी कहते हैं कि इस घर में किसी ने कुंभड़ा राक्षस को छोड़ दिया। कुंभड़ा राक्षस या कुंभड़ा शैतान। ये सुनकर रेखा के माता पिता का दिमाग काम करना बंद कर दिया। भूत, चुड़ैल, पिशाच तो समझ में आता है, ये कुंभड़ा राक्षस क्या कह रहे हैं तांत्रिक बाबा, या फिर कुंभड़ा शैतान, ये जिंदगी में हमने पहली बार सुना और नाम से बड़ा भयंकर भारी भरकम लग रहा है। ये बोलते, बाबा जी इसका मतलब क्या होता है? बाबा जी बताते हैं कि जैसा इसका नाम उससे भी खतरनाक इसका काम। ये अगर किसी के घर पे आ जाए, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए, तो उसकी जान लेकर तो जाएगा, ये पक्का है। साथ ही साथ घर में जितने लोगों के नाम से उसको छोड़ा गया है ना, उतने की उतने लोगों को वो खत्म करके जाएगा। दुनिया की कोई ताकत कुंभड़ा राक्षस से किसी को बचा नहीं सकती। अगर कुंभड़ा से बचना है तो कुंभड़ा ही चाहेगा तो छोड़ेगा। तो रेखा के माता पिता घबरा गए, मतलब क्या हमारी बेटी अब बचेगी नहीं? तांत्रिक बाबा बोलते, सिर्फ बेटी ही नहीं, कुंभड़ा को कोई एक की जान लेने के लिए किसी घर पे नहीं छोड़ता है। आप सभी की जान खतरे में है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मम्मी घबरा गई रेखा की, बाबा जी कुछ तो कीजिए, ये क्या हो गया अचानक से, हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाबा जी कहते हैं कि घर में किसी ने जादुई मटकी छुपाया हुआ है, मटकी डाल दिया है किसी ने। जितनी मटकी होगी उतनी जाने कुंभड़ा ले लेगा। मटकी कहां है पता करो, मटकी मिल गई तो कुछ किया जा सकता है। अगर मटकी मिल गई तो हम अनुष्ठान करेंगे, हमको सिद्धि प्राप्त है, हम पलटा देंगे। जिसने भेजा है कुंभड़ा उसी की जान ले लेगा। लेकिन अगर किस्मत रही तो, ऊपर वाले ने चाहा तो, हमारी सिद्धि ने चाही तो, नहीं तो आप तैयार हो जाइए, मृत्यु इस घर में निश्चित है। बोलते अरे बाप रे, अब क्या होगा? ये सारी सिचुएशन में सारा जो कुछ हो रहा है, तांत्रिक बाबा बात कर रहे रेखा के घर वालों से। उस समय आशुतोष वहां पर मौजूद है। उसी समय आशुतोष के दिमाग में ये आता है कि किसी ने मटकी छुपाया या गड़ाया है, दफनाया है इस घर में, तो बेशक घर के निर्माण से पहले ये सब कुछ हुआ होगा। आशुतोष तुरंत ही बोल देते हैं रेखा के पिताजी से, आप लोग अगर बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहें। रेखा के पिताजी कहते हैं कि हाँ बोलो आशु। आशुतोष कहते हैं कि वो जो दादी जी आई थी दूर की रेखा की, उनसे आप लोगों के संबंध कैसे हैं? रेखा के पिताजी रेखा की माता जी को देखते हैं ध्यान से, बोलते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? आशुतोष बताते हैं कि वो जिस तरीके से उल्टी बेहोश पड़ी हुई थी उस गड्ढे में, ऐसा लग रहा है कि कहीं दादी ने तो नहीं मटकी वहां पर दफनाई थी और बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। रेखा के पिताजी चुप पड़ जाते हैं। आशुतोष समझ जाते हैं कि शायद इनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं दादी जी लोगों के घर के साथ। आशुतोष तुरंत ही कुछ खुदाई करने वाले लोगों को बुलवाते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट में खुदवा देते हैं जहां पर दादी बेहोश पड़ी हुई थी। स्टार्टिंग में जो बेहोश हो गई थी ना दादी, गड्ढे में गिर गई थी,
वहां पर खुदवा देते हैं। और देखो आप, 1 घंटे के अंदर मटकी निकली 4। तांत्रिक बाबा बोलते अनर्थ, आपके घर पे तो गिनती के 3 लोग रहते हैं, आपका सबसे करीबी जो एक और होगा वो भी जाएगा। 4 लोगों की जान लेने के लिए कुंभड़ा को इस घर में भेजा गया है। बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने बोले आप लोग फिर भी इतनी चिंता मत कीजिए, हम ये 4 मटकी लेकर जाते हैं, एक यंत्र रेखा के गले में हम पहना देते हैं, ये चारों मटकी लेके जाएंगे, हम अपनी सिद्धि 4 दिन तक करेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कुंभड़ा उल्टा पड़ जाएगा, जिसने भेजा होगा कुंभड़ा उसी के घर पे 4 जाने ले लेगा। वरना हमारी सिद्धि हार गई, हमारी ताकत हार गई, तो आप 4, आपके घर में जो 4 लोग हैं विथ आपकी बेटी, वो चले जाएंगे, उनको कोई नहीं बचा पाएगा, उनकी मृत्यु निश्चित है। रोना गाना मच गया घर पे। नहीं मचेगा क्या, मतलब बच्ची को लेकर कोई बात कह रहा है, घर की बेटी को लेकर कोई ये बात कह रहा है, और ये बात बहुत डरावनी बात है। आप खाली इमेजिन करके देखिए, भगवान ना करे किसी के साथ हो ये, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि आपके घर पे ये हो रहा हो। होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, डरावनी है ये चीज। खैर बाबा जी लेकर गए वो मटके को और करना शुरू कर दी। धकधकी लगी हो, आशुतोष कोर्ट नहीं जा रहे हैं, रेखा तो जाने की परिस्थिति में नहीं है। अरे जब से ये मटकी निकली थी ना, रेखा तो ऐसी अनकंट्रोलेबल हो गई थी, जो चीजें मिलती थी उसको लात मारती थी, उसको तोड़ने लगती थी, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, खुद को वो खत्म करने में लगी हुई है। रेखा ने 4 दिन के लिए बाबा बोल के गए थे, 2 दिन हुए हैं, 2.5वां दिन हुआ होगा, रेखा ने इतना बुरा चोट पहुंचाई अपने बाएं पैर को। बाएं मतलब क्या होता है, बाएं हाथ का खेल, मतलब लेफ्ट वाले पैर को इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई कि रेखा का जो लेफ्ट वाला पैर है ना, वो डॉक्टर्स को अलग करना पड़ा। सोचो, वो दादी के कारण रेखा का एक पैर चला गया, लेकिन भगवान ना करे रेखा को कुछ हो जाए। आशुतोष को घबराहट लगी हुई थी, और उनके परिवार में भी जो उनके रियल में अपने थे, सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। 3 दिन हुए ही थे, तीसरे दिन का आधा दिन निकल गया था कि इनको फोन आता है कि वो जो दादी जी है ना, उनके पति बाथरूम में फिसल कर निपट गए बाथरूम में फिसल कर। बोले ले, ये तो अब जान में जान है। सुन के पहली बात तो ये है कि मतलब 100% दादी जी ने कराई थी, बाबा जी की सिद्धि काम कर रही है, उल्टी पड़ गई है उनके ऊपर। अब देखो, वो दादाजी जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए वो जो दादाजी के 2 लड़के थे, वो लकड़ियों को इंतजाम करने जा रहे थे, बाइक से उनका एक्सीडेंट हो गया, दोनों ऑन द स्पॉट रोड में निपट गए, दोनों। 3 मृत्यु हो गई उनके घर पे। कट टू 5 दिन बाद दादी जी कहीं बाहर तरफ गई होगी, खेत वेत में, गांव के रहने वाले थे वो लोग, उनको किसी विचित्र से कीड़े ने पैर में काट लिया। उनको 5-6 महीने के बाद इतना गंदा वाला प्रॉब्लम हुआ ना पैर में कि उनका पैर पूरा सड़ने लगा। 5 दिन के अंदर उनका पूरा शरीर ऐसा सड़ा ना कि उनके शरीर से बदबू आने लगी थी, उस शरीर में लिटरली कीड़े पड़ गए थे। और 6वें दिन दादी की मृत्यु हो गई। 6वें दिन दादी की मृत्यु। इन 5-6 महीने तक रेखा और रेखा का परिवार इतना परेशान रहा, इतनी बुरी बुरी सिचुएशन से जूझा, लेकिन इनके घर पे किसी की जान नहीं गई। और जिसने कुंभड़ा को इनकी बर्बादी के लिए भेजा था, वही बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या, कीड़े लग के मरी वो बुढ़ी दादी। बोलना नहीं चाहिए बुजुर्ग लोग, लेकिन क्या बुजुर्ग, ये चुड़ैलों वाला काम है कि नहीं है। इनके घर पे जान लेने के लिए भेजी थी, 80-82 साल की हो गई थी वो, कीड़े लग के मरी है। लेकिन ये सारी सिचुएशन में रेखा जी का एक पैर चले गया। पता नहीं किस बात की नफरत पाले हुए थे उन लोगों ने। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे आशुतोष जी ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोले कि जब से रेखा अभी तक पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाई, क्योंकि एक सदमा सा लग गया होगा ना यार दिमाग में, ऑब्वियसली बहुत कठिन समय रहा होगा वो, और उससे निकलने में काफ़ी समय लगेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि रेखा के परिवार में सब कुछ ठीक रहे। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिली, किसी का भी बुरा चाहने वाले क्या कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कीड़े लग जाते हैं उसको।
बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना वहाँ पे भी। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।